हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रामस्वरूप गुर्जर आपके अपने YouTube चैनल वेदांत मैथ सॉल्यूशंस पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अपन रेगुलर क्लासेस डाल रहे हैं और क्लास 8, 5th और 10th का पूरा कोर्स करने के लिए बोल दिया था और क्लास 1 से 10 तक की पूरी मैथमेटिक्स में डालूंगा और वैसे ही हम डाल रहे हैं क्योंकि बीच बीच में थोड़ा सा समय तो लगता है, अपना सेटअप हो रहा है, ये हो रहा है, बाकी अपन क्लास से रेगुलर डाल रहे हैं। तो कल देखो घातांक वाला टॉपिक डाले थे कक्षा 7 का, और छोटे बच्चों में जैसे 3rd से 5th तक इंग्लिश मीडियम का न्यूमरल नंबर्स रोमन न्यूमरल्स डालते थे, और आज क्लास 10th की सांख्यिकी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का पॉइंट शुरू कर रहे हैं, जो आगे का पॉइंट है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 8 है। तो निम्न बारंबारता बंटन का माध्य दिया हुआ है एक्स बार का मान 1.46 है। तो अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात करो। इसमें दो मिसिंग बारंबारताएं हैं बच्चों, देखो, एक और दो मिसिंग बारंबारताएं हैं। क्वेश्चन है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और f का मान है 46। दो मिसिंग बारंबारताएं 25, 10, 5 और इनका योग 200 दिया हुआ है अपने को। इसी के साथ हल करो क्वेश्चन को। xi का मान है 0, 1, 2, 3, 4, 5। fi का मान 46, f1, f2 25, 10, 5 सिग्मा fi xi। अब fi xi इन दोनों को अपन क्या करेंगे, ये मिसिंग थी ना, उसको f1 मान लिया, इसको f2 मान लिया। अब इसमें अपन क्या करेंगे कि जैसे fi और xi को मल्टीप्लाई करेंगे, तो xi 0 को 46 से गुणा करो, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0 हो जाता है, और 1 को f1 से गुणा करेंगे, तो 1 को f1 से गुणा करेंगे तो f1 ही होता है, 1 को किसी भी संख्या से गुणा करो वही हो जाती है संख्या। 2 को f2 से गुणा करेंगे तो 2f2, जैसे 5 को x से गुणा करेंगे तो 5x, 1 को x से करेंगे तो x, और 10 को y से करेंगे 10y। इसी प्रकार नेक्स्ट है, अपन 3 को 25 से गुणा करो, 25 दिए 75, 75 आ गया। 4 को 10 से गुणा करो, 4 दाई 40, और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25। इसी प्रकार सिग्मा एफ का मान आ रहा है अपने पास, सिग्मा एफ का मान पता है, सिग्मा एफ आई 200 मान आ रहा है, लेकिन यहां पर अपने सिग्मा एफ आई का मान 86 प्लस f1 प्लस f2, f86 प्लस यह आ रहा है 86 प्लस f1 प्लस f2, और ऐसे ही सिग्मा fi xi का मान आ रहा है, संख्याओं में देखो 75 और 2500 और 40, 140 प्लस f1 प्लस 2f2। अब हल करो आप, जैसे सिग्मा fi का मान अपने को 200 दिया हुआ है, और यहां जोड़ रहे हैं ना अपन, 200 तो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो 200 दिया हुआ है और अपन जोड़ रहे हैं तो 86 प्लस f1 प्लस f2 आ रहा है। इसको आगे हल करेंगे तो f1 प्लस f2, सॉरी 86 प्लस f1 प्लस f2, तो f1 f2 प्लस 86 बराबर 200 दिया हुआ है। f1 f2 बराबर ये 86 प्लस का है, बराबर में जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। मैंने बताया था माइनस वाली संख्या प्लस में हो जाती है, बराबर में जाके प्लस वाली माइनस में, गुणा वाली भाग में हो जाती है, भाग वाली गुणा में, ये ध्यान रखना है। तो ये 86 माइनस में हो गया, तो 200 में से 86 गया तो 114 बच गया। f1 प्लस f2 बराबर 114, ये समीकरण 1 आ गया। x बार बराबर क्या होता है, सिग्मा fi xi, सिग्मा fi xi बटा fi। तो इनका जो मान दिया हुआ है अपने को माध्य बराबर, ये x बार का मान है, ये दिया हुआ है अपने को 1.46 बराबर 140 प्लस f1 प्लस 2f2, 140 प्लस f1, भाई सिग्मा fi xi का मान दिया हुआ है ना, ये देखो 140 प्लस f1 प्लस f2 2f2, तो 140 प्लस f1 प्लस 2f2 बटा सिग्मा fi का मान 200 दिया हुआ है ही योग अपने को। अब अपन
ये 200 है, ये इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें ऊपर से मैं डिलीट कर देता हूं, थोड़ा इरेज कर देता हूं इसको यहां से, क्वेश्चन को इसी में। हाँ तो बच्चों इससे आगे है, ये 200 है, इधर आके इससे गुणा हो जाएगा क्योंकि उधर भाग में है, बराबर के इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1.46 गुणा 200 बराबर क्या है, 140 प्लस F1 प्लस 2F2 इम्प्लाइज ये 1.46 इससे गुणा होके 6 दूनी 12, इसको जीरो, ये पॉइंट को भूल जाओ, ये 2 जीरो ऐसे के ऐसे, तो 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 एकम 292 डबल जीरो। अब देखो दो संख्या छोड़ के दशमलव थी, तो दो संख्या छोड़ के दशमलव लगा दो, यहां पर पॉइंट लगा दो, बराबर 140 प्लस F1 प्लस 2F2। अब ये यहां ले लो, यानी बीच में बराबर रहता है, तो अपन पहले इंप्लाइज का चिन्ह लगाते हैं। तो इसमें ये यहां लिखते हैं 292, तो ये F1 प्लस 2F2 बराबर, ये 292 बराबर में लिखे हुए, ये पॉइंट के आगे डबल जीरो है, तो पॉइंट का कोई मतलब नहीं है क्योंकि पॉइंट के आगे डबल जीरो है, जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बराबर 292 माइनस 140, तो बराबर आया F1 प्लस 2F2 बराबर, यह आ गया जीरो, 2 में से जीरो गया तो 2 और 9 में से 4 गए तो 5, 2 में से 1 गया तो 1, 152। ये समीकरण 2 आ गया। और यहां पर समीकरण 1 था F1 प्लस F2 बराबर 114, ये समीकरण 1। तो देखो बच्चों इसको अपन हल करेंगे, समीकरण 1 और 2 को, इनमें से एक पद बराबर मिलना चाहिए, F1 और F2। तो F1 दोनों ही सिंगल है, आपको पता है, दोनों में से या तो इसको बराबर करते, अगर दोनों अलग अलग होते तो किसी एक को बराबर कर लेते, लेकिन F1 दोनों में बराबर है, वो सिंगल सिंगल F1 है, तो इसको डायरेक्ट अपन सोल्व कर सकते हैं। यहां तक आप नोट डाउन कर लेना, इसके आगे मैं इसको मिटाऊंगा, तो ये क्वेश्चन आपका आगे हल हो जाएगा। या क्वेश्चन को मिटा देते हैं यहां से, जो अपन ये सारणी बनाए ना, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, इसको वीडियो को पॉज करके। हाँ तो बच्चों दोनों इक्वेशन से, समीकरण 1 और 2 से F1 प्लस F2 114 और F1 प्लस 2F2 बराबर 152। सबसे पहले दोनों समीकरणों को लिखने पर क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं इनके। ये प्लस का है, माइनस कर दो, ये माइनस है, वो प्लस है, माइनस माइनस, तो ये प्लस में से माइनस, F1 में से F1 जीरो हो गया, ये F2 में से माइनस 2F2, F1 छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है, इसका मतलब माइनस में क्या बचा, एक F2 में से 2F2 कम हो गए, तो एक F2 बच गया माइनस का। और यहां पर बराबर में 114 गया 152 में से, तो घट तो वो ही जाएंगे, यानी कि 12 में से 4 गए तो 8 और 4 में से 1 गया तो 3, 38 बचे, लेकिन बड़ी संख्या घट रही है, इसका मतलब यहां माइनस लग गया, माइनस से माइनस दोनों, यहां माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे यहां। ठीक है, तो F2 का मान अपने पास क्या आया, F2 बराबर 38 आ गया। तो F2 का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो,
आपके पास F1 का मान आ जाएगा समीकरण 1 में रखने पर। आराम से समझो बच्चों, जल्दबाजी नहीं करना है और आराम से पढ़ो, क्योंकि आराम से पढ़ाने के लिए, धीरे धीरे समझाने के लिए ही तो अपन अच्छा चैनल चालू करें। रखने पर जिस पर आपको पूरा सॉल्यूशन मिलता रहेगा। तो समीकरण 1 है F1 प्लस F2 की जगह 38 रखो बराबर 114 इंप्लाइज F1 बराबर 114 में से 38 कम कर दो बराबर 14 में से 8 गए तो 6 और यहाँ 0, 10 में से 3 गए तो 7, 76 उत्तर आ गया। यानी कि F1 बराबर कितना आया 76, 76। तो F1 का मान 76 और F2 का मान 38 आ गया। ये मान आ गया और ये मान आ गया। ये दोनों मान मिसिंग बारंबारताओं के मान आ गए अपने को, जो क्वेश्चन में दिए हुए थे। तो ये क्वेश्चन पूरा होता है बच्चों। आगे अपना टॉपिक चल रहा है माध्यक का, तो माध्यक का टॉपिक करेंगे। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले एक बार। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट उसके आगे जैसे अपन ने समांतर माध्य वाले, औसत वाले, समांतर माध्य दे दे तो मिसिंग संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं, बारंबारताएं कैसे करते हैं, वो वाले क्वेश्चन 4-5 टॉपिक पढ़ दिए थे 4-5 क्लासों में। अब नेक्स्ट क्लास चल रही है अपनी, तो उसके लिए अपन देखते हैं क्या चल रहा है। इसके आगे माध्यक चलेगा। तो असतत अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करना। तो असतत है यानी कि अवर्गीकृत है। तो जैसे दो संख्याओं 2, 3, 5, 6 प्लस x 9, 10 से 15 को ये आरोही क्रम में लिखा गया है, तो इसमें x का मान ज्ञात करना है। आपको कुछ ही नहीं करना है, आराम से बैठे रहो, देखते रहो, अपने आप हो जाएगा क्वेश्चन और आप अचंभित हो रह जाएंगे। और आप कभी भी कोई चिंता की बात ही नहीं करें, क्योंकि आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। 7 नंबर की प्रश्नावली चल रही है और बढ़िया हो गई आपकी बातों ही बातों में। तो देखो आरोही क्रम में लिखा हुआ है, माध्यक कितना है 7 है। कभी भी माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, देखो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें संख्याओं को गिनने पर यदि विषम संख्या प्राप्त हो जाए, संख्याओं को गिनने पर अगर विषम संख्या प्राप्त हो जाए तो उसमें माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं। विषम संख्याओं का माध्यक, विषम संख्याओं का माध्यक, माध्यक को m लिखते हैं, माध्यक को क्या लिखते हैं m लिखेंगे। तो माध्यक m बराबर n प्लस 1/2 पद, n प्लस 1/2 पद आएगा। और यदि सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का माध्यक m बराबर n/2। देखो n/2 जैसे 8 आ जाए तो चौथा पद और पांचवा पद, जैसे 10 पद आ जाए गिनने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ये 7 आए ना, इनमें मान लो 8 आ जाए तो क्या करोगे, गिन लो। तो n/2 यानी 8/2 8 आ जाए, n बराबर 8 आ जाए तो 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1वां पद का औसत, उनका औसत लेते हैं। चौथा पद पांचवा पद का औसत, अगर 10 आ जाए तो पांचवा पद और छठे पद का औसत, अगर 12 आ जाए गिनने में तो छठा पद और सातवें पद का औसत। औसत का मतलब जानते हो, 2 पद लेते हैं उनको योग करके 2 का भाग लगा दो, 3 पद लेंगे तो उनका योग करके 3 का भाग लगा दो, 4 पद लेंगे तो 4 करके चारों का योग करके 4 का भाग लगा दो। तो ऐसे लेते हैं। तो इसके अंदर आप नेक्स्ट करो, विषम संख्याओं के लिए n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां पद, n/2वां पद और n/2 प्लस 1वां पद का
माध्य लेते हैं, उनमें उनका योग करके दोनों का, जैसे 8 आ जाए तो 8/2 यानी चौथा पद और पांचवा पद का योग और बटा 2। अगर 10 पद आ जाए तो 10/2 यानी पांचवा पद और छठा पद का योग। तो ऐसे ये सूत्र है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको मिटा रहा हूं। पहले इसमें देख लो आप, इसमें आरोही क्रम में रखने पर देखो ऐसे संख्या ही दे दे तुम्हें, तो उसको पहले तो या तो आरोही क्रम में लिखो या फिर अवरोही क्रम में लिखो। और 7 है तो 7 में विषम संख्या में क्या करते हैं, n+1/2 पद। 7 है तो 7 में 1 जोड़ो 8, 8 में 2 का भाग दो, 8/2 यानी चौथा पद आ जाएगा उसका। लेकिन ध्यान रहे, या तो उसको अवरोही क्रम में लिखो या आरोही क्रम में लिखो। जैसे आपको दे दे 1, 3, 2, 4, 5, 6 और 7, तो इसको या तो आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो। देखो क्रम चेंज हो रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी घटते से बढ़ते हुए क्रम में तो आरोही होता है, ये तो आरोही आरोही क्रम। और अवरोही क्या होता है, इधर से लेना इसको ऐसे 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो ये हो जाता है अवरोही, यानी उल्टा लेते हैं बढ़ते से छोटे क्रम में, तो अवरोही। और आरोही होता है छोटे से बढ़ते क्रम में। ठीक है बच्चों, आया समझ में? चलो इसको मिटाता हूं मैं और आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन के लिए अपन। 1 मिनट। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन को लिखते हैं अपन। 2, 3, 5, 6 + x 9, 10, 15, इनको गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 तो 7 है, तो 7 + 1/2 यानी कि 8/4 यानी 4 आया, चौथा पद आया इसका। 1, 2, 3, 4, चौथा पद क्या आया इसका, माध्यक आया 6 + x। जबकि अपने को माध्यक दिया हुआ क्या है, 6 + x का मान, m का मान क्या दिया हुआ है अपने को यहाँ पर, m बराबर 7 दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है ना माध्यक 7। तो 6 + x बराबर 7, तो x बराबर ये 6 ना, इधर 7 में क्या हो जाएगा, प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा और 1 उत्तर आ गया। x का मान क्या आया, इसमें x का मान पूछ रहा था, तो x का मान आया अपने पास x बराबर 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, निम्न चरों का माध्य ज्ञात करो। तो निम्न चरों का माध्य ज्ञात करेंगे तो देखो 25, 34, 33, 13, 20, 26, 36, 28, 19 और 34। इनको क्या करेंगे, पहले तो आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो लिखो वही, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 13। हल हल लिखना मत भूलना, हल इसमें नहीं लिखे थे अपन, हल लिख देना यहां पर। तो 13 के बाद में कितना है, 20, 20 के बाद में 25, 20 के बाद में 19 है, 20 से पहले सॉरी, 13, 19 फिर 20, 20 के बाद में है 25, 25 के बाद में है 26, 26 के बाद में है 28, 28 के बाद में है 33 और 33 के बाद में है 34। 34 के बाद में शायद कोई संख्या है नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 34 दो बार आ गया, 34 दो बार आ गया और फिर 36 आ गया। हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसमें देखो 10 आ गया ना,
तो पहले तो 10 में यानी सम संख्या आ जाती है, उसमें दो पद लेते हैं और दोनों का औसत निकालते हैं। दो पद लेंगे, पांचवा और छठा, यानी n बटा 2वां और n बटा 2 प्लस 1वां पद। तो 5 n बटा 2, 10 में 2 का भाग दिया, पांचवा, 1 2 3 4 5, 26 और 28 का औसत निकालेंगे। तो देखो बच्चों, अपन निकालते हैं 26 प्लस 28, इसमें बटे में 2 आएगा m का मान। तो 26 और 28 कितने होते हैं? 26 और 28 हो गए 54, 54 में 2 का भाग दिए तो अपने पास आ गया m बराबर 27। इसका माध्य कितना आएगा? m बराबर 27 आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखो, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करो। 19, 25, 59, 48, 35, 31, 30, 32, 51। सेम टू सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद है इसमें। तो ये विषम पद है, इसमें सम आए थे तो दो पदों का औसत निकालते हैं, विषम में केवल एक ही पद निकालते हैं, विषम में एक जोड़ के 2 का भाग लगाते हैं, वो पद आता है, वो आता है। इसमें पहले तो आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम, हल यहां हल करके करना है। तो आरोही क्रम, सबसे पहले संख्या कौन सी है? 19, 19 के बाद में कौन सी आएगी? 25, 25 के बाद में आएगी 30, 30 के बाद में 31, 31 के बाद में 32 और 32 के बाद में 32 के बाद आ रही है 35। इसको इधर लिख लो, 32 और 51 को। 32 के 35, 35 के बाद में 48, 48 के बाद में 51 और 51 के बाद में 59। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद हो गए। 9 पद की विषम पद आया तो m बराबर आएगा n प्लस 1 बटा 2वां पद, यानी कि 9 प्लस 1 बटा 2 यानी कि 5वां पद। तो पांचवा आया 1 2 3 4 5, 5वां पद कौन सा आया? 32। इसका माध्यक आएगा अपने पास m का मान कितना आया? 32। तो बच्चों यानी अवर्गीकृत हो तो बारंबारता बंटन से, सम संख्या और विषम संख्या में पद हो तो माध्य कैसे निकालते हैं? सम संख्या में हो तो 2 पद, यानी कि जैसे 8 पद आ जाए तो 8 में 2 का भाग दो, चौथा और उससे अगला पद 5वां पद का दोनों का औसत निकालना है, दोनों का योग करके 2 का भाग लगाना है। इसी प्रकार यदि विषम पद आ जाए, जैसे 8 7 आ जाए, 6 5 आ जाए, 9 आ जाए, तो उनमें तो क्या करेंगे? डायरेक्ट ही जैसे 7 पद आ जाए तो आरोही या अवरोही क्रम में तो लिख लो। पहले सबसे पहले संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखो, तो लिखते ही आपको उसमें एक जोड़ो और एक जोड़ करके 2 का भाग लगाओ। तो इसी प्रकार आप इसके साथ में विषम संख्याओं या सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करना, इसको रख दो आगे।